Hey what's up guys, welcome back to the channel. I hope you all are doing good. तो यार मैं अभी फ़िलहाल बैठा हुआ हूँ मंकटन में, और मंकटन में भी एक टिम हॉर्टन्स में आया हुआ हूँ। आया तो मैं किसी काम से था मंकटन, और मैं रुका यहाँ पे माउंटेन रोड पे टिम हॉर्टन्स पे कॉफ़ी पीने के लिए। एंड समहाउ आई बम्प्ड इनटू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, जिससे मैं 5-6 महीने से बात कर रहा था इंस्टाग्राम पे। ऑब्वियसली वो मुझको मैसेज करते थे किसी क्वेश्चंस के लिए, एंड मैं उनके जवाब देता था। एंड समहाउ फिर बाद में मुझे ध्यान आया यार, आई हैव बीन टॉकिंग विद हिम, क्योंकि कुछ म्यूचुअल इंटरेस्ट थे। तो जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे रिसेंटली अभी मूव हुए हैं कनाडा के अंदर, तो मैंने कहा क्यों ना यार इनके साथ एक व्लॉग बनाया जाए, कुछ डिस्कशन किया जाए, बातचीत की जाए यार कि कैसा लगा कनाडा, कैसा लगा न्यू ब्रुंसविक और ख़ासकर मंकटन, और किस लिए यहाँ पे मूव हुए हैं। एंड ऑब्वियसली यार जब नया बंदा आता है तो कुछ कल्चर शॉक, डिफरेंसेस, चैलेंजेस बहुत फेस करता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं मिलवाता हूँ आपको तेजेश्वर सिंह से, जो कि मेरे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे। हाय, ओके, डूइंग गुड। क्या चल रहा है? बर्फ के मजे ले रहे हो? चल रही है अभी, जिंजर और ऑरेंज जिंजर चल रहा है। अच्छा, उसका ये बढ़िया है। जो कहते हैं ना ठंड को ठंडी काटती है। हाँ, ठंडी चीज काटती है। तो यू गेटिंग इट। तो फ्रेंच वनीला वगैरह ट्राई नहीं किया आपने? किया है, बट दिस इज समथिंग गुड। अच्छा, ये ज्यादा बेटर। ऑरेंज जिंजर नई ड्रिंक है, एक इनका क्वेंचर है टिम हॉर्टन्स पे। अगर जिसने नहीं पिया तो वो पी के आए। डेफिनेटली मस्ट ट्राई। हाँ, बढ़िया लगेगा, पसंद आएगा। तो तेजेश्वर, आप कब आए कनाडा में? इट्स बीन अप्रॉक्सीमेट 2 months मेरे को आए हुए को। 2 महीने हो गए। तो सीधा यहाँ मंकटन ही आए हो या टोरंटो, मॉन्ट्रियल कहीं घूम करके? सीधा मंकटन। एंड अगर मैं इंडिया में पूछूं तो आप इंडिया में कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरा बर्थ जलंधर का है, बट वैसे मैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ का मुंडा है। चंडीगढ़ करे आशिकी। जैसे ही आपने बोला है तो मेरे को गाना याद आ गया। तो यहाँ पे भी आशिकी करने आए हो या कुछ और करने आए हो? वाइफ तो मारनी खानी। आशिकी खत्म। सो व्हाट ब्रॉट यू हियर? मेरी वाइफ का स्टडी परमिट लगा था, सो वी केम टुगेदर। सो 2 महीने पहले, जैसे मैंने आपको बताया, हम आए तो हम दोनों इकट्ठे लैंड हुए थे। शी इज़ ऑन द स्टडी परमिट, आई एम ऑन ओपन वर्क परमिट। तो आप कह रहे हो कि हम इकट्ठे आए हैं जी। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे हिसाब से पहले जो स्टडी परमिट वाला जो मेन एप्लीकेंट होता है वो आता है, एंड राइट जो स्पाउस होता है डिपेंडेंट वीज़ा वाला, वो 3 महीने 4 महीने बाद जब उसका वीज़ा प्रोसेस हो जाता है, स्पाउसल वर्क परमिट, तो तब आता है। यू आर करेक्ट, बट एक्चुअली 11th या 12th अगस्त पिछले साल थोड़ी पॉलिसी चेंज हुई थी। सो इट वाज लाइक यू कैन ब्रिंग अलॉन्ग योर कॉमन लॉ पार्टनर, मैरिज स्पाउस और योर चिल्ड्रन और डिपेंडेंट व्हाटसोएवर, यू कैन इकट्ठी फाइल लगा के यू कैन कम अलॉन्ग। तो आपका उस स्ट्रीम में, उस लॉ के अंडर जी, जब आपने वीज़ा लगाया तो प्रोसेस हो गया? प्रोसेस हो गया। इट वाज अ वेरी स्मूथ प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स दो एंड यू आर गुड टू गो। तो आप लकी हो, लाइक विन विन सिचुएशन है मेरे हिसाब से, अगर जब साथ में जब आ जाते हैं ना, है ना। तो कौन सी यूनिवर्सिटी में आए? क्रैंडल यूनिवर्सिटी। क्रैंडल यूनिवर्सिटी में मैंने एक ब्लॉग बनाया था धनंजय के साथ। आई डोंट नो आपने देखा हो? देखा है, ओके। तो मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है या किसी को क्रैंडल में आना है तो प्लीज़ उसको उस व्लॉग का रेफरल दें, एंड इट विल बी गुड एज वेल। तो अभी उनकी स्टडीज स्टार्ट हो गई हैं? हाँ जी, उनकी स्टडीज़ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में स्टार्ट हो गई। विंटर इनटेक का तो जनवरी के फर्स्ट वीक में जब ब्रेक खत्म हुआ तो स्टार्ट हो गई होंगी। तो अब आप लोग यहाँ पे सेटल तो हो ही गए होंगे जी। तो अकोमोडेशन का क्या सीन रहा? आप इंडिया से ढूंढ के आए थे या फिगर आउट यहाँ के किया? मैंने पहले प्री बुक किया था एयरबीएनबी फॉर अ वीक। अच्छा, तो अभी एयरबीएनबी से तो निकल ही गए होगे, 1 हफ्ते के लिए खाना? हाँ जी। तो घर वर है? हाँ, घर है, हमने रेंट पे लिया था फॉर दैट 1 वीक। जब हम एयरबीएनबी में थे तो माय वाइफ, उनके कोई फ्रेंड थे, उनके आगे कोई नोन में था तो उनके पास रूम था, तो भी रेंटेड इट आउट। तो रेंट पे अब आपको घर मिल गया। तो आपने कहाँ पे घर लिया? मंकटन नॉर्थ नहीं, आसपास यूनिवर्सिटी के? नहीं, थोड़ा सा दूर है, बट दैट इज सेंटेनियल पार्क, माउंटेन रोड के थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा साइड। कैसा लगा आपको हमारा मंकटन शहर, न्यू ब्रुंसविक? मतलब कैसा लगा आपको? क्या वाइब्स आई? पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। पीसफुल सा है, काम डाउन सा है, सेम वाइब चंडीगढ़ जैसी है, वहाँ पे भी नॉर्मल है। अच्छा लग रहा है पर्सनली लेवल यार। मंकटन हैज़ कम अप एजेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत वाइब्रेंट हो गया है, और मैं अपने पिछले ब्लॉग्स में भी बता चुका हूँ कि जो मंकटन शहर है उसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया, और ओंटारियो और जो बीसी से काफ़ी डिफरेंट प्रोविंसेस से जो लोग हैं ना वो यहाँ पे आ रहे हैं। ओवरऑल आप देख भी रहोगे, अपनी देसी पब्लिक भी बहुत बढ़ गई है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं। तो मिले आपके कुछ हैं जान पहचान वाले? जान पहचान वाले, हाँ, मेरे फ्रेंड हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वाइफ के कुछ फ्रेंड हैं यहाँ पे। सो दे हैव बीन हियर फॉर लाइक 12 years, 10 to 12 years।
तो आपको सेटल होने में कोई इश्यूज तो नहीं आया? इतना नहीं आया ऑनेस्टली, क्योंकि अगर आप जानते हो लोगों को, हेल्प इज ऑलवेज गुड। या तो अब जैसे बर्फ गिर रही है विंटर्स में आप आए हो जी, तो थोड़ा शॉक लगा, क्योंकि जब बंदा आता है तो बर्फ से ही घबराता है। हाँ घबराता है, ऑनेस्टली घबराते हैं, बट वी वर अ लिटिल यूज्ड टू बिकॉज मेरी वाइफ शी इज फ्रॉम सोलन, सोलन के पास ही शिमला है, तो स्नोफॉल होती रहती है, बट ऑब्वियसली इतनी नहीं होती, बट होती है, सो वी आर गुड टू, उसका पता है, यूज्ड टू है। तो अभी अडाप्ट कर चुके हो, एक्लेमेटाइज हो चुका है? हाँ या बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। तो गेयर्स वेयर्स लिए हैं आपने यहाँ पे कि जूते जैकेट? गेयर्स का मैंने एक सीन ये करा कि जब हम लैंड हुए तो कुछ टाइम बाद बॉक्सिंग डे की सेल थी, तो वी जस्ट वेटेड फॉर लाइक फ्यू डेज एंड वी ग्रैब्ड द डील। ये बढ़िया किया आपने। हाँ। तो ये आपको जानकारी पहले से थोड़ी सी थी? ये पॉइंट्स थोड़े से देखने पड़ते हैं आने से तो रिसर्च करके आप आए थे यहाँ पे, तो यू गॉट ऑल योर स्टफ इन yes. बॉक्सिंग डे सेल, Yeah. क्योंकि काफ़ी डील्स लगती है और मैंने बॉक्सिंग डे पे भी ब्लॉग बनाया था। एनीवेज कमिंग बैक टू यू, तो आप इंडिया में क्या करते थे? मैं इंडिया में कमर्शियल फोटोग्राफर था फ्रॉम पास्ट लाइक 6 years एंड आई वन अवार्ड्स इन दैट, टू टाइम अवार्ड विनिंग फोटोग्राफी मैंने की है, अवार्ड भी मिले हैं मेरे को। ये नहीं पता था कि अवार्ड मिले हैं, आपने कभी ये वाली बारे में जिक्र नहीं किया? अब वो कहते हैं ना अपने मुंह से क्या तारीफ करनी, बट ये आपने पूछा तो आई टोल्ड यू। तो आपका कोई इंस्टाग्राम पेज कुछ है? आई हैव बाय द नेम ऑफ तेजेश्वर सिंह फोटोग्राफी, मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो आप लोग जाके देख लें। तो अब यहाँ पे अब आप ऑब्वियसली जैसे वर्क परमिट पे आए हो जी, सो आप जॉब अब तो तलाश रही होगे, राइट, तो सेम फोटोग्राफी करना चाहते हो, उसी को परस्यू करना चाहते हो या कुछ और देख रहे हो? मन तो वही है कि फोटोग्राफी ही पढ़ के करूँगा, बिकॉज मैंने बैक इंडिया में साल का कोर्स भी किया है, आई हैव लर्नड इट देन एंटर्ड इनटू अ बिजनेस, सो मैं चाहता हूँ कि जो पढ़ा है वो यहाँ पे भी यूज़ आ जाए। ओके, सो अभी कुछ सक्सेस मिला 2-2.5 महीने जैसे आपको हो गए हैं? नो ऑनेस्टली नो, ये अभी कोई जॉब ओपनिंग्स अभी तो नहीं मिली मेरे को, बट आई हैव बीन ट्राइंग कि किसी ना किसी को जाके ऑनलाइन या रेज्यूमे वॉक इन देते आता हूँ। मैं एक चीज़ मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा ओपन रहने का, एक बार कह लो कि कदम रखना होता है ना, और कभी कभी होता है आपको सेम प्रोफेशन में नहीं मिलता, उसके अंदर आपको कुछ टाइम बाद मिल जाता है, बट इट्स गुड टू स्टार्ट। जैसे कैनेडियन एक्सपीरियंस यहाँ पे कहते हैं ना, बिल्ड करना, वो इम्पोर्टेंट होता है। बट मैं आपके केस में बता दूँ, आप अभी विंटर्स में आए हो और ये स्लो टाइम है थोड़ा सा, ठीक है। वैसे भी कनाडा में अगर हम बात करें इन्फ्लेशन और रिसेशन के बारे में बहुत डिस्कशन हो रही है, जैसे ब्रैम्पटन, टोरंटो, हर जगह मतलब जॉब्स के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, नई जॉब्स हैं नहीं उतनी, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्लो डाउन है। विंटर्स में वैसे ही स्लो होता है, वैसे भी थोड़ा सा स्लो डाउन है, तो आई थिंक पेशेंस इज़ अ की इन दिस टाइम, बट वैसे you keep applying मेरे साथ। You have to, if you आपने सुना होगा बहुत बड़ी रिवर्स इमिग्रेशन, वो फर्स्ट स्टेप यही है। अगर आप आने से पहले घबरा गए तो आपकी स्टार्ट है रिवर्स इमिग्रेशन, राइट। बट मंकटन की एक खास बात बोलूँ, कंपैरेटिवली यहाँ पे लोग कम है, सो दैट्स एन एडवांटेज। टाइम लगेगा जॉब मिलने में, बट स्लोली ग्रेजुअली जॉब मिल जाएगी, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक यू नीड टू जस्ट कीप अ स्टेप इन, राइट। एक कह लो बस कदम अंदर बिछाना है, यू हैव टू स्नीक पीक होना है, फर्स्ट टाइम में करना है, राइट। अच्छा, जॉब के बारे में तो आपने बताया कि यार यू आर स्टिल लुकिंग फॉर इट और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, बट उसके अलावा और कोई चैलेंज आपने यहाँ पे फेस किया है? जी, चैलेंजेस तो काफ़ी हैं, बट फॉर द स्टार्टिंग मैं आपको जो बताना चाहूँगा, फर्स्ट चैलेंज था हमारा एयरबीएनबी वाज नॉट सो गुड, बट ठीक था। उसमें जो हमें फर्स्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, दैट वाज किचन स्टोव के ऊपर ही होस्ट ने फायर अलार्म लगाया था, सो इवन जब हम पानी भी बॉईल कर रहे थे उसकी स्टीम से इट वाज लाइक टी, तो मैं सारा दिन हवा मारता था, कुछ खा नहीं पा रहे थे, कुछ बना नहीं पा रहे थे। So that was the biggest challenge we ever faced. How you survived? खाना वाना फिर कैसे बनाया? बोला नहीं Airbnb वाले को? मैंने हेल्प मांगा था, but host was not so much of helping. So उन्होंने बोला जी हम उतार नहीं सकते, इसको कर नहीं सकते। मैंने कहा मुझे पता है नहीं उतार सकते, but at least कुछ तो कर दीजिए, so that we can cook food or something like that. But नहीं, she was not cooperative or supportive. She was not cooperative, so हमें बाहर से खाना मंगाना पड़ता था। My goodness. और यहाँ पे तो आप INR में जब CAD में कन्वर्ट करते हो तो सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। उसके अलावा चैलेंज जो हमने फेस किया, दैट वाज द कम्यूट। सो यहाँ पे अगर आप इनर सिटी में रह रहे हो, मंगटन के बिल्कुल सेंटर में, देन इट इज़ नो प्रॉब्लम, आपको बस बिल्कुल ही 100 मीटर्स पे मिल जाएगी। बट लाइक अस, इफ़ यू आर न्यू एंड आप थोड़ा सा बाहर रह रहे हैं, जैसे मैं रह रहा हूँ सेंटेनियल पार्क, तो आपको कैब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अनटिल अनलेस आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस हो, यू हैव अ कार, इट्स गुड टू गो। अदरवाइज आपको
कैब्स ही चाहिए। बस वस नहीं आती वहाँ पे उस दिशा में? नहीं, कोई बस स्टॉप नहीं है नियर बाय। ओह माय गुडनेस। और जो नियरेस्ट अगर मैं पूछूं बस स्टॉप कितना दूर होगा? अप्रोक्सीमेट 1.5 किलोमीटर और 2, 1.5-2 किलोमीटर पहले चल के जाओ, पहले चल के जाओ। फिर बस। तो फिर जी। सर्दियों में तो वैसे ही बड़ा मुश्किल है, बहुत जब मुश्किल हो -10 जाता है। -12 कुछ दिन हो जाता है Right. और बर्फ गिरी हुई अभी है। पीछे तो -20 था, मैं फिर भी 1/2 किलोमीटर गया, My बट goodness. उसके बाद नहीं हुआ। तो ये एक तो चैलेंज। और किसी ने आपको गाइड नहीं किया था जब आप रह रहे थे या जब अकोमोडेशन सर्च कर रहे थे? नहीं, मेरे को इतना बड़ा चैलेंज नहीं पता था कि ये फेस होगा, बिकॉज अगर होता तो आई वुड हैव गॉन इनटू अ सिटी जहाँ पे प्रॉपरली कम्यूट होता है। नहीं, ये तो ज़रूरी है यार। अकोमोडेशन जो होता है ना वो हमेशा नियरेस्ट बस रूट के आसपास ही हो जी। तो वो बढ़िया रहता है। क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट यार, जब शुरुआत में आते हो, ठीक है, आपको लाइसेंस वाइसेंस तो होता नहीं है होता नहीं ना, है। और गाड़ी खरीदनी भी कह लो एक्सपेंसिव होती है इसी में। इसके अलावा और कोई दिक्कत? इसके अलावा आई फेस्ड लिटिल रेसिज्म आई वुड से। जैसे मैं वॉलमार्ट गया या कहीं पर डॉलरामा गया, सो देयर वाज वन इंसिडेंट। मैं जॉब अप्लाई के लिए गया एंड आस्क्ड फॉर द मैनेजर एंड शी वाज लाइक शू गो अवे, वी डोंट हैव एनी जॉब ओपनिंग्स राइट नाउ। आई वाज लाइक ओके, शू का क्या मतलब हुआ? आई फेल्ट वियर्ड, बट उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, सो आई केम बैक एंड अप्लाइड ऑनलाइन। अच्छा, ऐसा जो रेसिज्म वाली बात कर रहे हो, ये न्यू ब्रंसविक या अटलांटिक प्रोविंसेस में ना ओके, होता नहीं है। होता है लाइक बड़ा ही 1% कम रेयर होता है। हाँ। यहाँ पे पीपल हैव बीन वेरी वार्म एंड काइंड। इट इज ये जो आप इंसिडेंट बोल रहे हो सकता है उस दिन उसका बड़ा ही खराब दिन जा रहा हो या दिक्कत हो Right. या कुछ प्रॉब्लम हो उसको, हाँ। बट इवेंचुअली आप ये बोल रहे हो, जी। सो मे बी आई थिंक exceptions are always there. But 99% people, white people, they are very welcoming, they are very warm-hearted, good to go है, बढ़िया। तो जैसे आप तो जॉब सर्च कर रहे हो, आपकी वाइफ को जॉब लगी है या वो भी शी स्टिल सर्चिंग? नहीं, she is still searching, अभी उनको भी कोई जॉब नहीं मिली है। तो दोनों बेसिकली आप लोग जो है INR को CAD में कन्वर्ट करके Convert कर यहाँ रहे पे, हैं। Right. इट्स नॉट इजी, आई नो इट्स It is वेरी not. टफ। Yeah. जब इंडियन करेंसी जो होती है ना, क्योंकि 1 CAD अब तो 60 से ऊपर चला हाँ गया जी, है ना, 62 I guess। 62 it is। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा कि यार आप कोई सजेशन देना चाहोगे या कोई एडवाइस, कोई आना चाह रहा है यहाँ पे मंगटन, न्यू ब्रंसविक या कनाडा आजकल के टाइम में या रिसेंटली, ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे भी DM करते हैं, अप्रोच करते हैं कि वी आर कमिंग ऑन सो डेट्स, कैन यू हेल्प अस? सो आई जस्ट वांट योर परसेप्शन कि आप क्या एडवाइस करोगे कि उनको क्या कैसे प्रिपेयर होकर आना चाहिए यहाँ? मेरी सजेशन 2-3 ही है, बट टेक इफ़ यू कैन टेक इट सीरियसली, डू टेक इट। फर्स्ट मेंटली प्रिपेयर होकर आना। इफ़ इवन लाइक इफ यू आर कमिंग इन जनवरी, सितंबर, व्हाटसएवर, मेंटली प्रिपेयर। फर्स्ट 2 months इट्स गोना बी अ स्ट्रगल फॉर यू। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ लेट्स सपोज आप 10 को लैंड हुए हो, 15 को जॉब नहीं मिल रही तो हमारा मन नहीं लग रहा, डोंट डू दैट। घर से मेंटली प्रिपेयर होकर आओ कि 2 महीने का टाइम है, नहीं मिलेगी जॉब, मिल गई आपके बारे में आ रहे हैं, बट अगर नहीं मिल रही डोंट हैव, मतलब इतना परेशान मत होना। थोड़ा सा मनी का बैकअप होता है, नहीं होता, हर बंदे की अपनी अपनी होती है, बट मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। ये एक मेरी पहली सजेशन है। सेकंड सजेशन, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कम्यूट का प्रॉब्लम है, तो आई वुड से कि आते ही लाइसेंस पे काम करना शुरू कर दीजिए। गिव योर 7.1 इंडिया का लाइसेंस है, स्पेशली इन न्यू ब्रंसविक। यहाँ पे DL एक्सट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, द वे इट इज़ इन वैंकूवर और टोरंटो। यहाँ पे आपको सिर्फ आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मिनिमम 1 ईयर का तो हो तो गुड है। 7.1 आपका बन जाता है, रिटन टेस्ट दो, क्लियर करो, यूर गुड टू गो। आप बेशक जब भी आपकी अपॉइंटमेंट है नेक्स्ट डे आप रोड टेस्ट देके क्लास 5 ले सकते हैं। एंड थर्ड सजेशन इज़ आई वुड से, जैसे स्पेशली हम हैं इस वेदर में जहाँ पे स्नो है, सब कुछ स्लो डाउन है, लोग कुछ मैंने देखा है वो ऐसे करते नहीं जी जब खुलेगी मार्केट तब हम रेज्यूमे डालना शुरू करेंगे या ऑनलाइन। आई वुड से अगर बाहर नहीं जा सकते, लैपटॉप खोल के, कंप्यूटर खोल के, फ़ोन खोल के शुरू हो जाओ, रेज्यूमे डालने लग जाओ। जिस दिन विंटर कम है, स्नोफॉल कम है, गो आउट, गिव इट योर बेस्ट, अपना रेज्यूमे दो। मैनेजर्स को फेस टू फेस मिलो। मैनेजर्स और असिस्टेंट मैनेजर्स जो देखते हैं कि आपके में इतने गट्स हैं कि आप आके मिल भी रहे हो, फॉलो अप लो उस चीज़ का। दिस इज़ द थर्ड एंड मोस्ट वो जज कर लेते हैं सर, आपकी कम्युनिकेशन देखते हैं। एग्जैक्टली, आपकी हाफ एंड हाफ इंटरव्यू वहीं पर ही हो चुकी होती है, बिकॉज आपका वो रहना सहना तो क्या ही देखना, बट वो क्या प्रेजेंटेबल हो, कितना प्रेजेंटेबल हो एंड कैसे कम्यूट कर रहे हो, कम्युनिकेशन आपकी क्या है,
वो आपको हाफ वहीं पे ही देख लेंगे। क्योंकि वहीं पे तो काम आता है। स्टोर में जब आप काम करते हो तो कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन या Is the कितने first point. फर्स्ट पॉइंट, तो अगर आप मैनेजर को इम्प्रेस कर दोगे तो फैंटास्टिक यार, यू विल गेट द जॉब। या जॉब जब भी आप सर्च करोगे उसमें आपको लिख के जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं, कैन यू ग्रीट पीपल और नॉट, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। यू कम्युनिकेट वेल विद द मैनेजर, यू आर गुड टू गो। और कुछ और कुछ तो नहीं, बट आई वुड से मैं पर्सनली मंकटन रहना चाहना है, मैं इतने ही ग्रो करांगा। वाई? बिकॉज मेरा एक छोटा जिहा टेक्निकल रीजन है, आई डोंट वांट टू गो टू टोरंटो एंड उत्थे जब कुछ सब कुछ बन चुका है फिर उत्थे करा। आई वांट टू ग्रो विद दिस प्रोविंस। मैं इत्थों स्क्रैच से स्टार्ट कर लूँगा, ग्रोथ शायद थोड़ी ज़्यादा बेटर। जहाँ पे ग्रोथ हो रही है ऑलरेडी, हाँ। और आगे आने वाले टाइम में लोग मंकटन को आगे फ्यूचर में एक शहर मान रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि एवरी डे वी लुक एट द Oh, प्रॉस्पेक्ट। yes. इवन जो अभी पीएम जो है ट्रूडो साहब आए थे, हमारे सेंट जॉन होके गए हैं, हाँ। तो आई थिंक ही इज गिवन ग्रांट्स फॉर Yeah. कह लो हाउसिंग एंड नई जो एमएनसीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, Yeah. उसके लिए वो जगह वगह एलोकेट कर रहे हैं। सो वेरी नाइस यार, आपसे ये जो जान के बड़ा मज़ा आया कॉन्वर्सेशन करके। Same. ठीक है, आई रियली वांटेड कि जब कोई वहाँ से इंडिया से आता है या यहाँ पे आना चाह रहे होते हैं तो उनको कह लो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती एग्जैक्टली उस जगह के बारे में, राइट? सो आपने मुझे प्रॉस्पेक्ट दिया, थैंक यू सो मच। एनीवेज गाइज, आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो यार प्लीज़ लाइक कर देना व्लॉग को, भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ यार सब्सक्राइब तो बनता हाँ, है, बहुत मोटिवेशन ज़रूरी। मिलती है, बहुत हाँ, ज़रूरी yes. है। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, Yeah. राइट? जो आगे आना चाह रहा है कनाडा और खासकर न्यू ब्रुंसविक एटलांटिक जी। कनाडा में, तो ये व्लॉग यार उनके लिए हेल्पफुल होगा। Right. तो यार फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। कोशिश करेंगे ऐसे और कई सारे जो रैंडम और कैंडिड कंटेंट है ना, वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या, गुड बाय, चीयर्स।